नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्या। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले 7 वीडियो बन चुकी हैं। हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और पॉलिटी के भी पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार वो भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वगेरा अपराइजिंग हैपेंड इन, वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सूरत, पूना, कैलीकट या कालीकट। अच्छा, ये जो कैलीकट है ये आपके केरला में है, कोलकाता वाला कालीकट नहीं है, ठीक है। क्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है? कैलीकट, और हिंदी में कालीकट, ठीक है, वही कैलीकट, ये केरला में है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका बड़ौदा। तो देखिए, जो वगेरा अपराइजिंग है वो हुई थी, जो वगेरा विद्रोह है वो हुआ है आपके बड़ौदा में, ठीक है। कहाँ पे? बड़ौदा में। ये बड़ौदा है कहाँ पे? ये है आपके गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में। अब इसका नाम वडोदरा हो गया है। उस समय बड़ौदा था। और ये जो विद्रोह था ये हुआ कब से था? ये विद्रोह हुआ था आपका 1818 से लेके 1820 तक, ये विद्रोह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड was a series of articles that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat। अभी समझा रहे इसका मतलब क्या है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल? क्वेश्चन में देखिए ये पूछ रहा है, एक लेख है, एक आर्टिकल है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड उसका नाम है। उसमें कांग्रेस की आलोचना ये करी है कि जो प्रोलेटेरिएट है, जो सर्वहारा वर्ग है, इसका प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो नौकरी कहीं कर रहे हैं, जो वर्किंग क्लास है। उसमें आलोचना ये करी कि कांग्रेस उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं है, वर्किंग क्लास के साथ में। ये आलोचना की गई थी कि जो वर्किंग क्लास की जो जरूरतें हैं कांग्रेस को वो दिख ही नहीं रही हैं, और उनकी जरूरतों को कांग्रेस उठा भी नहीं रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन लेखों का लेखक कौन था। तो आपके ऑप्शंस क्या है? अरविंद घोष, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। इनका जिसका जो करेक्ट आंसर है, कौन थे ऑथर, कौन है लेखक इसके, इन लेखों के, वो हैं औरोबिंदो घोष, के ध्यान रखिए। औरोबिंदो औरोबिंदो घोष नाम है, इसमें हल्का सा मिसप्रिंट अरविंद का, औरोबिंदो घोष है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जब बंगाल को विभाजित करने की बात हुई, कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बंगाल मतलब उस समय ये जो पश्चिम बंगाल है वो भी आ रहा था, बांग्लादेश भी आ रहा था, असम भी आ रहा था। तो ये बोला गया कि इसको हम विभाजित करते हैं। अंग्रेजों ने इसका रीजन क्या दिया? बोला इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो गया है, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया इतने बड़े प्रांत का, इसलिए इसे तोड़ना पड़ेगा, हमें विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका असली कारण ये था, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि विभाजन इस तरीके से हो रहा था, जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदू मेजोरिटी थी, और जो आपका पूर्वी बंगाल बना उसमें आपकी जो मेजोरिटी थी वो कौन सी थी? आपकी मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो इसीलिए लोगों ने बोला कि ये कांग्रेस, जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। अब इसका विरोध करने के चक्कर में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट, की हम बाहर का अंग्रेजों का बना कोई भी सामान नहीं लेंगे, जो भी इंडिया में बना होगा सिर्फ उसी का उपयोग करा जाएगा, ठीक है। कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? स्वदेशी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? अब देखिए, मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, और यही पहली महिला थी जिन्होंने जो भारत का तिरंगा था वो विदेश में फहराया था पहली बार। अब यहीं पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह फहराया, यही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन क्या क्या? लंदन, पेरिस, मॉस्को या स्टटगर्ट, ठीक है, स्टटगर्ट बोला जाता है इसे। और इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, स्टटगर्ट, ठीक है। कहाँ पे? स्टटगर्ट में। और ये है कहाँ पे? ये जो शहर है ये है कहाँ पे? ये है जर्मनी में है, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे है, जर्मनी में। और ये क्वेश्चन मैडम कामा वाला क्वेश्चन जितना भी है वो हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या, एनी बेसेंट, फिर क्या सुचेता कृपलानी, फिर सरोजनी नायडू, फिर आपका हो गया इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहले भारतीय अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है इसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कौन थी वो? आपकी थी सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड इट्स फर्स्ट सत्याग्रह? गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शंस क्या है, चंपारण, छपरा, बेतिया या पटना। इसको मैं आपको पिछली वीडियोस में भी करा चुका हूँ। इन्होंने जो पहला सत्याग्रह करा है वो कहाँ करा है? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में करा है। और एग्जैक्ट डेट मुझे इस समय मैं शायद कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो डेट है वो 1917 के आसपास है। ठीक है, 1917 चंपारण में पहला सत्याग्रह था। किस लिए कराया गया था? क्योंकि वहां के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनसे इंडिगो उगवा रहे थे, और वो भी कम दाम में। ये क्वेश्चन भी हम लोग कुछ पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप लोग देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है पुरानी वीडियोस। वो अंग्रेज उनसे इंडिगो उगवा रहे थे, किससे? किसानों से। वो बहुत परेशान थे, किसानों का मन नहीं था और जबरदस्ती उगवाया जा रहा था, और ऐसे दाम पे उगवाया जा रहा था कि जो किसानों को जितना उगाने में जितना पैसा लग रहा है उतना पैसा मिल भी नहीं रहा है। मतलब पहले तो आप जबरदस्ती उगवा रहे हो किसानों से, उसके बाद में किसान कह रहे अच्छा ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो हम उगवा दे रहे हैं, आप ही ला जाओ, आप ही मरा जाओ, लेकिन पैसा तो दे दो जितना लागत आ रही है। वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से सब किसानों ने गांधी जी से संपर्क करा, और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ करा था? चंपारण में करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वन ऑफ द पॉपुलर बिलीव्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 was 22 was that victory would come to them because गांधी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, क्या क्या ऑप्शन है, धर्म के प्रतीक थे, वॉज एन एकम्पलिस्ड पॉलिटिशियन, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश। उनको लगता था कि इनको ये पता है कि अंग्रेजों को हराने का तरीका क्या है। ठीक है, किसको? बिहार के लोगों को लगता था कि गांधी जी को पता है कि हम अंग्रेजों को कैसे हरा सकते, कौन? गांधी जी को पता है कैसे हरा सकते, इसीलिए उनको गांधी जी पे भरोसा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए हिमालयन ब्लंडर? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शंस क्या, चौरी चौरा, खेदा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। देखिए है क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापसी लिया गया था, किस वजह से? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। तो करेक्ट आंसर चौरी चौरा है। अब उसको भूल क्यों बताई थी? देखिए था क्या, चौरी चौरा है कहाँ पे? ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है इस समय, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भी गोरखपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर जिले में। अब चौरी चौरा में हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन अच्छे से चल रहा था, चौरी चौरा में कुछ किसानों ने क्या करा, पुलिस वालों को, पुलिस स्टेशन बंद कर दिया और आग लगा दी, उसमें काफी पुलिस वालों की जान चली गई थी। तो इसी वजह से गांधी जी ने बोला था, सत्याग्रह हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने बोला था कि देखो ऐसा है, हमें अहिंसक मार्ग से आगे बढ़ना था, नॉन वायलेंट तरीके से, अब लेकिन हिंसा हो गई है, इसलिए हम इस आंदोलन को वापस खींच ले रहे हैं, अब ये आंदोलन आगे नहीं चलेगा। अब इसीलिए गांधी जी ने बोला था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं, चितरंजन दास, एस एन बैनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हाकिम अजमल खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कौन थे गया सेशन के? अभी बिहार में ही है गया, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास थे आपके अध्यक्ष भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच एरिया वॉज राहुल तनक्रीतयन एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920?
किस क्षेत्र में राहुल संकृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन के छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। इसका करेक्ट आंसर है आपका छपरा। देखिए, क्वेश्चन बिहार की वजह से हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पे वो एक्टिव थे, कहाँ पे सक्रिय थे, कौन राहुल जी कहाँ सक्रिय थे, वो थे आपके छपरा में सक्रिय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका पूरा आपका रिप्लाई होगा उस आपके डाउट का। यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।